जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद 2 ट्रक सड़क पर फंस गए। बताया गया कि दोनों ट्रक सोनमर्ग से जोजिला पास कर के द्रास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रक के पंचर होने और दूसरे ट्रक में कुछ खराबी आने की वजह से दोनों को वहीं रुकना पड़ा। लेकिन इस बीच वहां हुई भारी बर्फबारी में दोनों ट्रक फंस गए। हालत ये हो गई कि बर्फ ने दोनों ट्रकों को पूरी तरह ढक दिया। यही नहीं, दोनों ट्रकों के आगे पीछे भी कई फीट बर्फ जम गई, जिसके बाद द्रास में तैनात आर्मी ब्रिगेड को ट्रकों के फंसे होने की जानकारी दी गई और ट्रक के ड्राइवरों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 36 घंटे की तलाश के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों ट्रकों का पता लगा लिया और उनके ड्राइवरों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान रेस्क्यू टीम का एक मेंबर बर्फ में चलने वाली खास गाड़ी पर बैठा हुआ भी दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड में भी कई वर्षों बाद नवंबर के महीने में हुई इस बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। लेकिन बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया, जहां कई इलाकों में बर्फबारी के कारण सेब की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। शोपियां में सेब के एक बाग में फलों से लदे कई पेड़ पूरी तरह तहस-नहस हो गए, तो वहीं बर्फबारी के कारण बड़े पैमाने पर सेब टूटकर जमीन पर गिर गए, जिन्हें देखकर सेब की खेती करने वाले कई किसान दुखी हो गए। इन्हीं में एक महिला फसल बर्बाद होने से इतनी दुखी हुई कि वो रोने लगी। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरे किसान ने उसे ढांढस बताया। वक्त से पहले हुई इस बर्फबारी की उम्मीद किसानों ने बिल्कुल भी नहीं की थी। बस देखते देखते शाम तक बर्फ ऐसे ही गिरी। हम भी नहीं ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ऐसा बर्फ गिरेगा तो इस तरह का नुकसान हमें होगा। सेब की खेती करने वाले किसानों ने दावा किया कि 3 नवंबर को पहले बारिश हुई और फिर उसके बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जो 5 नवंबर तक लगातार होती रही, जिसकी वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। जिसकी एक बानगी साउथ कश्मीर के एक इलाके में भी देखने को मिली, जहां बर्फबारी के कारण सेब के सैकड़ों पेड़ पूरी तरह चौपट हो गए। कई वर्षों बाद नवंबर महीने की शुरुआत में हुई इस बर्फबारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेब के कई पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी, तो वहीं कुछ पेड़ बर्फ की वजह से टूट गए। दावा किया जा रहा है कि इलाके के कई किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। इन्हीं में एक किसान अपनी फसल की बर्बादी देखकर फूट फूट कर रोने लगा। फसल बर्बाद होने के बाद ये किसान अब सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। अब हमें एक ही फिक्र है कि हमने जो बैंकों से लोन लिया है उसके लिए हम कुछ न कुछ अजाला चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील करते हैं। तो वहीं भारी बर्फबारी के कारण कई रास्ते भी बंद हो गए, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क शहरों से कट गया। नवंबर महीने में हुई इस बर्फबारी से किसान ही नहीं, वहां रहने वाले आम लोग भी खासे परेशान हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कई इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण बिजली पानी की सप्लाई ठप पड़ गई। ट्रांसमिशन लाइंस को भी नुकसान पहुंचा। ट्रांसमिशन टावर जो हैं वो भी गिर आए, जिसकी वजह से काफी देर तक कश्मीर घाटी अंधेरे में रही। यहाँ बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। हालांकि अब घाटी में बर्फबारी बंद हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने बंद रास्तों को खोलने का काम तेजी से शुरू कर दिया। लेकिन अब भी कई इलाकों में हालात सामान्य नहीं हुए हैं, जिसके कारण लोग खासे परेशान हैं। हमारे पहाड़ी एरियाज हैं, वहाँ पे सड़कों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लोगों की आवाजाही जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर कि लोग अब जो है वो उनको बहुत मुश्किलात आ रही है। अब कमोबेश ऐसे ही हालात उत्तराखंड के कई इलाकों में भी दिखाई दिए, जहां नवंबर महीने की शुरुआत में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उत्तरकाशी में बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से कई टूरिस्ट रास्तों में फंसे हुए हैं, तो वहीं कुछ सैलानियों की गाड़ियां भी रास्ते में खराब हो गई। हालांकि मुसीबत की इस बर्फबारी के बीच वहां घूमने पहुंचे लोग बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। स्नोफॉल के कारण उत्तरकाशी में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। इस नजारे को वहां घूमने पहुंचे सैलानियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बर्फबारी हो रही है अभी गंगोत्री और गंगोत्री के रूट पे जो हमारे साथ कुछ ट्रैकर्स लोग गए हैं, वहां से भी खबर आई कि बर्फबारी दबा करके हो गई है। पहाड़ों पर हुई इस स्नोफॉल की वजह से अचानक ठंड काफी बढ़ गई, जिसके कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। वहीं राज्य में लगातार हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, ताकि बर्फबारी की मार से परेशान लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। प्रशासन का दावा है कि बर्फबारी से बंद हो चुके रास्तों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। बीआरओ से इस बारे में बात की गई, रोड कनेक्टिविटी बाधित ना हो। लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि बर्फबारी से कहीं भी यातायात व्यवस्था बाधित ना हो पाए।
जहाँ तक राशन का सवाल है, राशन एडवांस राशन पहले ही पूर्ति विभाग के द्वारा अपने दुकानों को आवंटित किया जा चुका है। उधर रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी के बाद केदार घाटी में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। यहाँ तक कि रास्तों पर करीब 2-3 फीट मोटी बर्फ जम गई, जिसे हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो वहीं केदार घाटी में फंसे सैलानियों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने का काम किया जा रहा है। दिवाली के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाने वाले हैं, जिसको देखते हुए वहां तैयारियां तेज कर दी गईं। रास्ते पर प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट होगा, उधर से पूरी बर्फ हटाई जाए और बर्फ हटाने के साथ साथ ही जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं ताकि सुरक्षित विजिट हो जाए, और जो कार्य हमने दिखाने हैं उन कार्यों को भी पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश भी इस बार नवंबर के महीने में हुई भारी बर्फबारी की मार से नहीं बचा। वहां बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए, जिसकी एक वानगी लाहौल स्पीति में दिखाई दी, जहां बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से वहां घूमने गए कई पर्यटक फंस गए, जिनको प्रशासन ने रोहतांग सुरंग के रास्ते बस के जरिए मनाली पहुंचाया। तो वहीं कुछ पर्यटकों को निकालने के काम में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। उधर चंबा में भी भारी बर्फबारी का अच्छा खासा असर दिखाई दिया। वहां से भी कुछ सैलानियों के फंसे होने की तस्वीरें सामने आई। हालांकि मुसीबत की इस बर्फबारी के बीच मनाली पहुंचे कुछ पर्यटक मौसम का मजा लेते दिखाई दिए। इतना स्नो देख के, इतना खेल के यहाँ पे बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने फैमिली के साथ। बहुत मजे कर रहे हैं और ये पहली बार हमारा मौका है कि हम स्नो एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि विवादित जगह पर मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं, और बनाना है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने निजी राय बताया। हमारा तो साफ कहना है, मंदिर बनाने में रोक नहीं है, लेकिन राम जी का मंदिर विवादित स्थान पे क्यों बनाना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब लोग इंतजार करें उस केस का निर्णय लेने की। तो एक तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने भी वही कहा है, और ये बात जरूर है कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर याद आता है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर मंदिर और मूर्ति निर्माण की तुलना रोमन सर्कस से की। थरूर ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के लिए मंदिर और मूर्ति रोमन सर्कस की तरह है, जिसे आम आदमी की परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।